हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी आफ्टरनून टू मिडनाइट रूटीन। दोपहर से मैं रात तक क्या करती हूँ, मेरा क्या क्या एक्टिविटी रहता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट मैं दोपहर के लंच से मैंने शुरुआत किया मेरी ब्लॉगिंग का। आज मैं खा रही हूँ एक भाजी से, फर्स्ट मैंने खाया, उसके बाद मैं खा रही थी चिकन कौशा दीदी ने बनाया, जो कि बहुत टेस्टी बनाया था और बहुत दिनों बाद खा रही हूँ तो और भी ज़्यादा पसंद आ रहा था और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाने में। और दीदी ने कोशा टाइप बनाया था तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। एंड आई एम वेरी सॉरी, उस दिन के लिए लाइव में मैं आई थी रात को, उसके बाद अचानक से मैंने लाइव को एंड कर दिया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मतलब करंट चला गया, आप लोगों ने देखा ही होगा लास्ट में, तो इसलिए लाइव को एंड कर दिया था। तो दोपहर का खाना ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी छत पे, मुझे कपड़े लेकर जाना था घर, तो इसलिए। एंड यहाँ आकर मैं देख रही थी हमारे दो घोड़े आए थे। यहाँ हमेशा ये दो घोड़े रहते हैं, एक का इसका नाम है सागर और इसका नाम है बादल। ये दोनों हमेशा यहाँ रहते हैं और इसका और एक पापा है, मतलब ये दोनों मम्मी और बच्चा है, पापा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा था, कहीं आसपास ही होगा। तो ये दोनों हमेशा यहाँ ही रहते हैं और मैं मजाक कर रही थी कि ये दोनों मेरा है। मैं हमेशा दीदी को बोलती हूँ ये दोनों मेरा है मेरे ये दोनों घोड़े। और यहाँ मैं दिखा रही थी आप लोगों को मेरा छत का नज़ारा। वैसे तो मैं ऊपर आती नहीं ज़्यादा, इसलिए तो आज आई हूँ तो सोचा आप लोगों को थोड़ा शेयर करते हैं, ये छत का नज़ारा थोड़ा दिखाते हैं। और यहाँ हमारे घर के ऑपोजिट में एक शिव भगवान जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर है अंदर से। आप लोग कभी जाओ तो दिखाऊंगी, अगर जाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। और यहाँ दिखा रही थी थोड़ा सब्ज़ी वगैरह लगाया था। यहाँ इस सब्ज़ी को बंगाली मतलब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, वैसे तो हमारे बंगाली में इसे लाई पत्ता बोलते हैं। और ये पपाया गाछ है, पपाया मतलब ट्री है। तो छत से आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उसके बाद मैं शाम को उठकर मैंने भगवान जी को धूप वगैरह दिया। उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होकर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने। और आज मैं कर रही थी करंट अफेयर्स, और वही मैं देख के लिख रही थी। और करंट अफेयर्स में नोट्स बनाती हूँ, खुद से नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो पीडीएफ्स ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन मुझे पीडीएफ से ज़्यादा खुद से नोट्स बनाने में ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मैं खुद से ही नोट्स बनाती हूँ। और उसके बाद मैं बैठ गई थी करंट अफेयर्स ख़त्म करने के बाद मैं रीज़निंग लेकर बैठ गई थी। 2-3 क्वेश्चंस में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था रीज़निंग में, मैं टॉपिक्स में भूल जा रही थी, तो वही मैं देख रही थी और लिख रही थी, मतलब कर रही थी रीज़निंग। तो उसके बाद मुझे थोड़ा भूख भी लग गया था, पढ़ाई भी ख़त्म हो गया और मुझे थोड़ा भूख भी लग गया था, कुछ खाने का मन हो रहा था। दोपहर को खाना खाने का बहुत समय हो गया था, तो इसलिए बहुत भूख लग गया, तो मैं फ्रिज खोल के देख रही थी क्या था। तो फ्रिज खोल के देख रही थी, पूरा फ्रिज खाली था, खाली पड़ा था, कुछ भी नहीं था। तो देखा यहाँ एक मिठाई का डब्बा था, तो सोचा कुछ तो खाने को होगा इसके अंदर, तो इसलिए मैं देख रही थी। उसके खोल कर देखा तो इससे मिठाई निकला, तो वही मिठाई खा रही थी। लेकिन मिठाई खाने के बाद भूख मेरा नहीं गया, क्योंकि एक मिठाई खाकर क्या ही पेट भरेगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कुछ बनाकर खाते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा मैगी बॉईल कर लिया था और मैगी मैंने खा लिया, बॉयल मैगी। और इसका वीडियो मैं लेना भूल गई, क्योंकि खाते खाते कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गई थी मैगी खाकर, इसलिए भूल गई वीडियोस लेना। मैगी वगैरह खाने के बाद मैंने थोड़ा पानी पिया, उसके बाद मैंने अपने पेट को शांत किया। शांत करने के बाद मैं बैठ गई थी स्टूडेंट पढ़ाने के लिए। एक ही स्टूडेंट मैं पढ़ाती हूँ, तो वही आया हुआ था, तो और वही दिखा रही थी उसको, और यहाँ बैठकर पढ़ रहा था। तो उसके बाद बच्चे को पढ़ाना ख़त्म हो गया था, वो भी चला गया था अपने घर। उसके बाद मुझे करना था डिनर। रात के बहुत 11 बज गए थे, तो मुझे करना था डिनर। डिनर में सोच रही थी क्या खाऊं। वैसे तो चिकन था, लेकिन चिकन खाने का मुझे मन नहीं था रात को फिर से। और रात को ज़्यादातर मैं मतलब भात नहीं खाती, मतलब राइस नहीं खाती, तो इसलिए मैं सोचा मैगी बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं अच्छे से पनीर वगैरह देकर मैंने मैगी बनाया, मैगी भाजी किया। उसके बाद मैगी खाकर मैं बैठ गई थी। थोड़ा और मेरा कुछ काम था यूट्यूब का। ये जो बुक मैं लिख रही हूँ, इसमें मैं थोड़ा यूट्यूब का जो भी कंटेंट्स रहता है मैं वही लेती हूँ, तो वही देख रही थी कि नेक्स्ट क्या मैं बनाऊँ, मेरा कंटेंट मैं क्या लिखूँ, क्या मतलब थंबनेल दूँ, वही सब लिख रही थी।
और उसके बाद मैं वो सब लिख रही थी। लिखने के बाद मैं सोच रही थी कि अभी सो जाऊंगी, क्योंकि और तो कुछ काम नहीं है। खाना भी खा लिया, रात के बहुत 12 बज गए थे ये सब करते करते। एंड गाइस, मुझे बोलना था थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे 79 सब्सक्राइबर्स हो गया, जो कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था इतना होगा, मेरा इतना भी होगा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोग प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा मुझे प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जो जो नए देख रहे हैं आज, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि और भी वीडियोस मेरे आप लोगों को मिले, मिस ना करें। सब काम ख़त्म करके जस्ट मैं सोने ही वाली थी, एट द टाइम करंट चला गया, तो इसलिए मैं बाहर आकर थोड़ी देर में खड़ी रही कॉरिडोर में। तो बहुत गर्मी लग रहा था इसलिए। तो उसके बाद करंट आ गया था, आधा घंटे में आ गया था करंट। उसके बाद मैं जाकर सो गई थी और वीडियो नहीं लिया। तो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।